गर्भवती हैं, या कोई भी ऐसा है जो रेप पीड़ित है, या कोई ऐसा जिसकी एज 18 ईयर से कम है, अगर सर अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। अगर वो आपके आसपास कोई अगर ऐसी औरत है, कोई महिला है, आप उसे बताएं, और जो भी आपके आसपास हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशली जो महिला अस्पताल है, वहाँ पे ले जाकर के उसको समझे और सिस्टमेटिक तरीके से काम कराएं। दुनिया की कोई भी शक्ति इसमें आपको बैन नहीं कर सकती, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, ये आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। और स्पेशली होता क्या है, हमारे यहाँ आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, हर लगभग 4 घंटे में भारत देश में एक लड़की के साथ रेप होता है जिसकी एज 16 ईयर से कम होती है, और उसमें से 10% जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है। होता क्या है, हमारा पुलिस विभाग बहुत बढ़िया है, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि किस तरीके से वो इन चीज़ों को हैंडल करता है, और समाज हमें और भी नहीं जीने देता है। समाज के साथ अभी भले ही अभी माता पिता के साथ ऐसे हमारे पास आए थे, क्या सर हम किसको बताएं, किस डॉक्टर को दिखाएं, उनके बच्ची के साथ कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया था। अब वो सोच रहे थे किससे अपनी बात कहें, फाइनली उनके पास न्यायालय ही बचा था। और आप लोग भी अगर ऐसा कुछ लगता है कोई फोर्स कर रहा है या कुछ गलत हो रहा है, कोई आवाज़ अपनी नहीं उठा पा रहा है, तो सबसे बढ़िया आप कोर्ट में आइए। और स्पेशली मैं कोशिश करूंगा कि इस मामले में अगर कभी कुछ ऐसा हो तो मैं आप लोगों की सहायता कर पाऊँ, या कोई अगर आपके आसपास ऐसा है तो। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, ये प्रॉब्लम उनके साथ 80% केस में हो रही है जो लोग थोड़ा शिक्षित कम है। ऐसे परिवार हैं जिनको किसी कारणवश शिक्षा का थोड़ा अभाव है, उनके परिवार में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप सब लोगों के पास संवैधानिक अधिकार है अपने शरीर की रक्षा करना। हम ये नहीं कह रहे किसी प्रकार से कि कुछ ऐसा करना है, गर्भपात कराना बहुत कंपलसरी ही है। अगर किसी आपको लगता है कि कुछ हाँ गलत हो रहा है सामने वाले के साथ, तो कराना बिल्कुल नेसेसरी है। और अब जब से 21 का इसमें इम्प्रूवमेंट आ गया है, अमेंडमेंट आ गया है, अब ये है कि आराम से अगर 12 सप्ताह तक की स्थिति है, अगर प्रेगनेंसी 12 वीक की है, यानी कि लगभग 3 महीने तक की है, तो किसी भी एक डॉक्टर अपना आराम से लीगल प्रोसीजर को फॉलो करके वो कर सकता है। अगर लगभग 20 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी है तो वहाँ पे 2 डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, वो टीम बना के अपना करते हैं। और अगर उससे ज़्यादा है, यानी कि 20 सप्ताह से लेकर के 24 सप्ताह, लगभग देखा जाए अगर 5 से 6 महीने की स्थिति है, प्रेगनेंसी है, तो उसमें क्या होता है, मेडिकल बोर्ड का गठन होता है। उस मेडिकल बोर्ड के द्वारा इस चीज़ को क्लेरिफाई किया जाता है कि किस कंडीशन में हम लोग इवॉल्व करा रहे हैं, उसको मेंशन करते हुए आराम से एकदम प्रॉपर तरीके से इवॉल्व होता है। क्योंकि अगर आप सही डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाए तो फिर आप जीवन भर के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप जीवन भर उसको भूल न पाएंगे। मैंने प्रैक्टिकली बताया, ऐसा अभी हुआ था रिसेंटली। तो हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग को जागरूक होना है। और सबसे मज़े की बात क्या है कि 76% मैम है, मैम तुमसे बहुत अच्छा ज़्यादा जानती हैं इस सब मामले में, 76% जो लोग भी वॉल्ट कराते हैं वो सेफ नहीं होता है, अनसेफ है। वर्ल्ड लेवल पे 50%, और हमारे इंडिया में 76% महिलाओं के साथ जो वॉल्ट होता है, जो उनके साथ गर्भपात वो लोग कराती है, वो अनसेफ होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें उससे ज़रूर आती है। तो कोशिश ये करना है कि सही लोगों तक पहुँचे। अगर मैम ऐसा कहें तो आप लोग मैम से भी इन सब रिलेटेड बारे में अकेले में बात कर सकती है, और मैम आप लोगों को अपने बारे में डिटेल बताता है। देखिए होता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो दिक्कतें होती हैं मतलब वो क्या होती है, इन्फॉर्मेशन के लैक में होती हैं, जानकारी के अभाव होती है। और दूसरा हमारे साथ होता है लोक लाज, जो हम लोगों को डरा देता है। तो अगर थोड़ा सा आप लोग कम से कम, जो लोग यहाँ पे हैं, जो बच्चियाँ हमारी बात समझ पा रही हो, जो दीदियाँ हैं, जो माताएं हैं, कम से कम अगर जो लोग इस बात को समझ पा रही हो, आप लोगों को ये बात लोगों को बताना कि अब ये आपका लीगल राइट है, ये आपका अधिकार है। अगर आपके साथ किसी भी एडवर्स कंडीशन में प्रेगनेंसी आ रही है तो आप उसे आराम से अबॉर्ट करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार से कोई भी आपके ऊपर, सामाजिकता है वो तो अलग बात है, कोई भी आपके ऊपर से लीगल रूप से उंगली नहीं उठा सकता कि ये गलत है। हालांकि ये चीज़ें 1971 से ही चल रही है। और सही बताऊँ मुझे तो, मुझे खुद भी बहुत जल्दी इसके बारे में जानकारी मिली। पहले लगा कि ये पाप है, क्योंकि हमारे परिवार में, हमारे समाज में ऐसी अफवाह फैलाई गई है कि किसी प्रकार से अगर आप अबॉर्ट करा रहे हैं तो ये पाप है। ये सिर्फ टोटली तरीके से कहते हैं कि आप किसी प्राण की हत्या कर रहे हैं। कंडीशन क्या है वो उसे कोई नहीं देखता। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप सब लोग बिल्कुल आराम से लीगल तरीके से अच्छे डॉक्टर से मिलकर, जैसा मैंने कई बार इस बात को बोला कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग कोशिश करते कोई हमारे जान पहचान का ऐसा डॉक्टर हो जहाँ पे हम लोग कोई जान ना पाए। और हम लोग क्या करते हैं, चोरी छुपे कहीं, जैसे मैंने झोला छाप डॉक्टर के पास चले गए, और उसने क्या किया, प्रॉपर तरीके से आपके साथ सर्जिकल एक्सरसाइज नहीं हो पाए, तो उससे क्या होगा, आपके हेल्थ पे दिक्कत आ सकती है, और ऐसी दिक्कत अक्सर जीवन भर रह सकती है। तो कम से कम इस मामले में हम सब लोगों को ध्यान देना है। जो हमारे भाई लोग हैं, आप लोग भी इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। और हमारी माताएं बहनें हैं, जो बच्चियां हैं, इस बात जो लोग भी समझ पा रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान देंगे।
बाकी किसी प्रकार से कोई अगर लीगल एडवाइस और रिक्वायरमेंट होगी तो वो हम लोग इसके बारे में हम बिल्कुल, हमारी टीम है, हम लोग अपना हाई कोर्ट में टीम भी है जो हम लोग कोशिश करते हैं कुछ सोशल एक्टिविटीज़ के साथ करें। अपनी एजुकेशनल सोसाइटी भी है, कुछ लोग शायद जानते हो, इसमें से अपना सलोरी में एजुकेशनल सोसाइटी भी है, चलता है, जहाँ बच्चों को हम लोग मटर शिक्षा की बात करते हैं। तो हम आपके साथ, बाकी गुरु जी हैं, मैम हैं, तो और बढ़िया क्या हो सकता है। किसी को कोई स्पेशल भी अगर कुछ सलाह लेना होगा तो वो मैम से, अगर मैम परमिशन देंगी आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग जाए तो पूछ भी नहीं पाते, किसी को कैसे पूछे, किससे पूछे, ये भी दिक्कत रहती है। तो बढ़िया है, बाकी एक बार फिर से धन्यवाद आप लोगों को। भाई आप लोगों ने बहुत बढ़िया से ऑर्गेनाइज किया। अब जैसे हमारे समाज में दिक्कत होती है वैसे हमारे वातावरण में बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसके अलावा हम हमारे एलटी सर से आग्रह करना चाहेंगे कि एलटी सर हमको बताएं कि हम इन बीमारियों से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, और अगर हमको ये बीमारियां हो जाती हैं तो हम इनसे हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से दवाइयाँ कैसे प्राप्त करें। सर यही तिलियागंज के ही निवासी हैं। तो ये हमारा अस्पताल नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और ये 2015 से खुला हुआ है, और यहाँ पे सारी जांचें और सारी इलाज मुफ्त होती हैं। हमारे यहाँ एक डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, स्टाफ नर्स हैं, लड़की हैं, एएनएम हैं, एएनएम फील्ड में आपके यहाँ टीकाकरण करती हैं। और मैं सबसे अभी जो विशेष प्रोग्राम सरकार की तरफ से चल रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है। अगर आप लोगों को नहीं जानकारी है तो पहले जब आयुष्मान कार्ड बनता था तो आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक का फ्री इलाज था। आप किसी भी प्राइवेट नर्सिंग होम या किसी भी सरकारी अस्पताल में आप 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। तो पहले क्या था कि जो 2011 में सर्वे हुआ था, उस सर्वे के आधार पर एक लिस्ट बनी थी, उस लिस्ट में जिसका नाम था उसी का सिर्फ बन रहा था। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि अंत्योदय राशन कार्ड जिसका था उसका बनाई। फिर अभी क्या आ गया, जिसके राशन कार्ड में 6 या 7 मेंबर हैं या 6 मेंबर से ज़्यादा हैं, तो उन सभी का आयुष्मान कार्ड बन रहा है। और आशा और एएनएम वो आपके घर जाके बन रहा है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, या नहीं जा रही हैं, नहीं बन पा रहा है, अगर आपके राशन कार्ड में 6 या 7 लोग हैं तो आप लोग यहाँ सेंटर पे आके बनवा सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ टीकाकरण, हमारी एएनएम बहनें जाती हैं, आशा बहनें भी जाती हैं फील्ड में, और हर क्षेत्र में, यहाँ तिलियागंज के हर एरिया में हम टीकाकरण करवा रहे हैं। इस समय मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम हमारा चल रहा है, जिसमें हम टीकाकरण करवा रहे हैं। तो हमारी गुजारिश है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चों को टीका नहीं लगवाते, जो कई बीमारियाँ उनके घर आ जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने बच्चों को टीका जरूर लगाएं, टीकाकरण जरूर कराएं, और पोलियो ड्रॉप जरूर पिलवाएं। जो हमारा यहाँ हम देखते हैं, जो रिपोर्ट आती है हमारे पास, जो एएनएम और आशा रिपोर्ट करते हैं हमारे पास, उसमें सबसे ज़्यादा हमको इनकार वाले मिलते हैं टीकाकरण के। वो सीधा मना कर देते हैं कि हम अपने बच्चे को टीका नहीं लगवाएंगे। तो आप अपने क्षेत्र में जाइए, घर जाइए, अपने घर के आसपास के लोगों से ये ज़रूर बताइए कि टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। और हम लोग, हमारी आशा बहनें एएनएम एक बच्चे को ढूंढ के लगा रहे हैं जिनको नहीं लगा, अगर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं लगवाते, हम लोग मोटिवेट भी करते हैं, समझाते भी हैं, फिर भी नहीं लगवाते। हमारा ये है कि आप लोग टीकाकरण, और यही नहीं, जो ये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसके 2 हेल्थ वेलनेस और खुले हैं इसी क्षेत्र में। एक मेहदौरी का न्यू मेहदौरी में खुला है, पुलिस चौकी के पास, गैस गोदाम के पास, और एक शंकर घाट में खुला है। वहाँ भी हमारे एक डॉक्टर साहब बैठते हैं, पूरा स्टाफ है, पूरा दवा है उनके पास, सब कुछ है। आप लोग जब भी जाएंगे वो हमेशा खुला रहता है। ये हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है, ये ऐसा नहीं कि किसी दिन बंद होता है, सिर्फ गस्टर छुट्टी के दिन बंद होता है, बाकी सारे दिन खुला रहता है। और सब कुछ फ्री है, एक भी पैसा आपका नहीं लगता, दोनों पे, मतलब दोनों हेल्थ वेलनेस पे और यहाँ पे। और संडे के दिन यहाँ मेला लगता है, स्वास्थ्य मेला, इस पे, और दोनों हेल्थ वेलनेस पे शनिवार को लगता है स्वास्थ्य मेला। यहाँ पे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक तीनों डॉक्टर मिलेंगे आपको। ठीक है, बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एलटी सर का। तो इसी के साथ हम कार्यक्रम को अपने समापन की ओर ले चलते हैं, और हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारी माताओं बहनों का और अपने स्टूडेंट्स का। तो मैम, ये जो माताएं बहनें आई हैं वो हमारे बच्चों के ही फैमिली मेम्बर्स हैं।
और हमारे बच्चों के थ्रू ही ये आए हैं, हमारे बच्चों के फैमिली मेम्बर से, तो हमारे बच्चों के साथ तो हमने सोचा कि हम उनके फैमिली मेम्बर्स को भी